प्रीवियस क्लास में मैंने वन मोनोआयोटिक अल्कोहल की हम लोगों ने ऐसे ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और उसके डिस्टिंग्विश पढ़े थे, क्या कैसे उसको अलग अलग कर सकते हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसकी दिखाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो सब लोग पहले एक बार मेरे को चैट पे बता दो कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। चैट पे मैसेज करके बताओ फटाक से, जल्दी से। ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके ओके अमन, ओके। चलो हमारी आज की जो क्लास है वो एल्कोहल है हमारे पास में। एल्कोहल का सेकंड लेक्चर हम लोगों का ये। तो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के जस्ट आगे का हम लोग पढ़ते हैं। और जो प्रोसेस आप लोगों को नहीं समझ में आया था, विक्टर मेयर प्रोसेस, अभी रजत को नहीं समझ में आया, और भी ये अंकित ने बोला कि विक्टर मेयर प्रोसेस का जो थर्ड वाला पार्ट है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर। तो अभी 1 मिनट रुक जाओ, जब मैं ये वाला लेक्चर ख़त्म करूँगा, लेक्चर सेकेंड, उसके बाद में लास्ट में आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में है जो आज की फर्स्ट हेडिंग है, वो फर्स्ट हेडिंग है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? एक्सप्लेन करो जरा मेरे को, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो जरा, जो हमारे पास में ये डिहाइड्रोजिनेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वही चीज़ जो अभी इसने बताया कि रिमूवल ऑफ क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2 को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे। और H2 का जब रिमूवल होगा, ठीक, एक बार मेरे को जरा ये बता दो, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, ये बता दो फटाक से। अमन, आज फर्स्ट क्लास है तुम्हारी, बताओ स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? अमन गायब। देखो स्किल्स एकेडमी के 2 होंगे, उसमें ही कहते हैं कि आपको सेकंड वाले पे स्विच करना है। ठीक है, तभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। चलो बाकी हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करते हैं, और किसकी रिएक्शन के थ्रू, यहाँ पर हम लोग कॉपर लेते हैं और सिल्वर लेते हैं। तो कॉपर और सिल्वर को हम लोग क्या करेंगे, जब हीट करेंगे कॉपर और सिल्वर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर H2 का रिमूवल होगा। तो एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो आपका क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल, तो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर और सिल्वर मेटल। तो आप इस तरीके की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, और सेकेंडरी आप ऐसे भी यूज सकते हो कि व्हेन वेपर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 1 मिनट कोई ऐड हुआ, ठीक, तो क्या लिखा है, व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल पास थ्रू अ हॉट कॉपर और सिल्वर देन इट टर्न्स इनटू एल्डिहाइड। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अब देखो, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन रिमूव्ड। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। स्क्रीन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही तो पहले से बता दो, जिसको ना दिखाई दे रही हो मैं बता दूं उसको, सेकंड वाले पे स्विच करके देखना, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, तो हमारे पास में 3 टाइप्स के अल्कोहल्स मैंने आपको बताया था। एक आपका होता है 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा होता है 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा होता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग कॉपर के साथ में हीट करेंगे, इसी तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल को जब कॉपर के साथ हीट करेंगे, तो क्या कंडीशन होती है, जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारे पास में एल्डिहाइड, CHO ग्रुप बनाएगा।
जो यहाँ पर ये होता है सेकंड वाला ये बनाता है, बीच में क्या बनाएगा, ये बनाएगा कीटोन, और जो लास्ट वाला होता है उसमें डिहाइड्रोजनेशन हो नहीं पाता है। कौन है बार बार, ठीक। तो ये क्या है कि ये हमारे पास में आ नहीं पाता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहां से हमारी फॉर्म होती है एल्कीन। ठीक है, तो ये अलग अलग है, तीनों का हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं अपना 1 डिग्री से, आप बस इतना याद रखिए 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से एल्कीन फॉर्म होती है। और क्यों एल्कीन फॉर्म होती है उसका क्यों नहीं हो पाता, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन 1 डिग्री वेपर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल पास थ्रू अ हॉट कॉपर और सिल्वर देन इट टर्न्स इनटू एल्डिहाइड। अब देखो कैसे फॉर्म होगा, मैंने H2 को निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जो भी हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा वो एक तो ऑक्सीजन के साथ वाला रिमूव होगा, और दूसरा ये ऑक्सीजन जिस सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड होगा, ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन है, तो एक H आपका यहाँ से रिमूव होगा, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो H2 आपका रिमूव हो गया। तो जब H2 आपका रिमूव हो गया तो सेंट्रल कार्बन के पास आपके 2 हाइड्रोजन थे, और अब 2 थे तो कितने यहाँ हाइड्रोजन थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 बचे, तो ये हो गया CH और एक ऑक्सीजन आपका एसिटल्डिहाइड बन गया। तो ये जो हमारे पास में फॉर्म बना हुआ है ये हमारे पास में क्या बना है, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, ये है एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास में एसिटल्डिहाइड है। इसी तरीके से हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन ऑन डिहाइड्रोजनेशन विद कॉपर और सिल्वर मेटल। सेकेंडरी लैंग्वेज आप ये भी यूज कर सकते हो क्या, और करके देखो मैंने लिख दिया है कि व्हेन वेपर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल पास्ड थ्रू अ हॉट कॉपर और सिल्वर मेटल इट टर्न्स इनटू कीटोन, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर से सेम वही प्रोसेस, आपको यहाँ से H2 ही रिमूव करना है, और H2 आपका रिमूव कहाँ से होगा, एक तो आपका अल्कोहल का H निकलेगा, दूसरा सेंट्रल कार्बन का H निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से जब दोनों H आपके निकल गए तो बचा क्या बीच में आपका C बचा, और C के साथ में O बचा। तो देखो यहाँ से H2 आपने रिमूव कर दिया, और जब H2 रिमूव हुआ तो एक आपका कार्बन के साथ H निकल गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन निकला, तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो जिसमें C डबल बॉन्ड O आ जाता है, और बीच में दोनों तरफ कार्बन अटैच होती है, ये हमारे कीटोन होते हैं। तो कीटोन, और इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटोन। ठीक, तो ये हमारे पास में कौन सा डिग्री अल्कोहल था, ये हमारे पास में अल्कोहल था 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचाना जाएगा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, फिर से आप समझ लो कि जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे फर्स्ट वाले में देखो तो हमारे पास में OH फंक्शनल ग्रुप है, और OH जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कार्बन। ठीक, तो ये हमारा सेंट्रल कार्बन हुआ, सेंट्रल कार्बन से जितने कार्बन लगे होते हैं वो उतने डिग्री का अल्कोहल होता है। तो सेंट्रल कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये हमारा 1 डिग्री हो गया। इसी तरीके से नीचे आप आ जाओ, ये OH था, OH जिससे अटैच्ड है वो सेंट्रल कार्बन है, और सेंट्रल कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड है, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल से एसीटोन। अब जरा मेरे को ये बताओ, क्या 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन देगा या नहीं देगा? देगा सर, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और बताओ सब लोग, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्या सर, क्या देखो देगा? अभी 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? नो सर, देगा। नहीं देगा, नहीं नहीं देगा, देगा। देगा नहीं देगा, नहीं चलो नहीं देख सर। देख ले। हाँ ठीक है, अब देखो इधर सभी लोगों को मैं कंफर्म करता हूँ देगा कि नहीं देगा। सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या वो बनाते हैं। हाँ आप पहले माइक ऑफ कर लो, आप देखो 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या पहले वो बनाते हैं। एक हमारे पास में कार्बन होता है, कार्बन से क्या अटैच्ड होता है, कार्बन से इधर एक CH3, आपने यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, एक CH3 आपने यहाँ अटैच कर दिया, और एक आपने लगा दिया OH। ये हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो ये हमारे पास में सेंट्रल कार्बन है, और सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन अटैच है, तो हमारा 3 डिग्री हुआ। अब देखो तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक H जो थे वो निकाल रहे थे OH का, और दूसरा H निकालते थे सेंट्रल कार्बन का,
अब इस कंडीशन में सेंट्रल कार्बन के पास कहीं H तो है नहीं। जब सेंट्रल कार्बन के पास H है नहीं, हमको निकालना है H2, हमारे पास H तो केवल एक ही बचा। तो जब एक H बचा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। तो डिहाइड्रोजनेशन की जगह अब क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं आगे, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो 2 डिग्री है, जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसका डिहाइड्रोजनेशन ना होके क्या होगा, डिहाइड्रेशन होता है। देखो लिखा हुआ है कि 3 डिग्री अल्कोहल गेट डिहाइड्रेटेड विथ कॉपर एंड सिल्वर और सिल्वर इंस्टीड ऑफ, किसके बाद में इंस्टीड ऑफ, डिहाइड्रोजनेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एब्सेंस की, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो होगा डिहाइड्रोजनेशन की जगह। तो अब देखो क्या कंडीशन यहाँ पर आई, देख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ से आपका निकलेगा OH, और ये जो CH3 लिखा था, CH3 का एक H आपने यहाँ से निकाल दिया, तो H और OH, यहाँ से वाटर आपका रिमूव हो गया। अब क्या बचा, एक बॉन्ड जो था, एक बॉन्ड आपका खाली हुआ सेंट्रल कार्बन का, क्योंकि OH निकल गया, ठीक। दूसरा बॉन्ड आपका खाली हुआ CH3 का, इससे एक H निकल गया। तो अब ये सेंट्रल कार्बन और जिससे H आपने निकाला, उनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास में एल्कीन है, ठीक। तो सीधी सी बात है, आपको बस इतना याद रखना है क्या, कि 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन के बाद एल्डिहाइड देता है, ये एल्डिहाइड बना। जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो डिहाइड्रोजनेशन के बाद एसीटोन देगा या कीटोन देगा, और जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है सेंट्रल एटम के पास में, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रोजनेशन की जगह पर देता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है, और क्या फॉर्म होती है, एल्कीन फॉर्म होती है, ठीक। ये था हमारे पास है फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास में हम लोग पढ़ेंगे, ये जितना भी हम लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करना था, मैंने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो देखो जरा कैसे की जाती है। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक। तो सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने 12th वगैरह में पढ़ा होगा ग्रिग्नार्डियन होता क्या है, बेस्ट है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ RMGX, आपका लिखा हुआ है RMGX, ये लिखा हुआ RMGX। तो यहाँ पर R का मतलब क्या है, ठीक। यहाँ पर Mg तो मैग्नीशियम है, X का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूँ R की, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में R है, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। R जो है हमारा वो क्या है, R है एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका CH3 हो गया, C2H5 हो गया, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सारे हमारे पास में क्या होता है, ये सारे के सारे हमारे पास में एल्किल ग्रुप हैं। तो R की जगह हम लोगों को ये पुट करना है, और X जो है हमारा, X की जगह हम लोगों को क्या पुट करना है, X हमारे पास में होगा Cl, हैलोजन जिसको बोलते हैं Br और I। तो Cl, Br और I ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे हैलोजन फॉर्म होंगे, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। Cl, Br और नेटवर्क इशू है आज ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद में। अब अगर सिंपल सा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रीजन का, जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्रिग्नार्ड रीजन का, वो कौन सा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रीजन का, मेरे को नाम बताना। मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम बताना इसका क्या कंपाउंड लिख रहा हूँ। लिखा मैंने CH3, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। CH3MgBr, इसका नाम बताओ जल्दी से, कौन बता रहा। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाँ ठीक, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको बोलेंगे। सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रीजन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में बहुत ही
सिंपल सा है, अगर सपोज आप लोगों ने थर्ड ईयर में भी केमिस्ट्री ली तो थर्ड ईयर में पूरा एक चैप्टर है ग्रिग्नार्डियन का, ठीक, और पूरा चैप्टर ग्रिग्नार्डियन का है। तो आप अगर अभी समझ गए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो थर्ड ईयर में आप पढ़ो तो उसका ज़्यादा वो ही नहीं करना पड़ेगा, आपको बेसिक पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी की सारी मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है हमारा, मैग्नीशियम कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब इसके बगल में जो आपने एल्किल ग्रुप अटैच किया वो एल्किल ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि MgBr जो है वो आपका एक साथ पूरा पार्ट चलता है और CH3 वाला पार्ट आपका एक साथ जाएगा, ठीक। तो CH3 जो है वो कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर आपको ये माइनस है CH3 तो अटैच कहाँ होगा, पॉजिटिव सेंटर पर। और MgBr जो हमारा पॉजिटिव ये कहाँ अटैच होगा, नेगेटिव सेंटर पर। तो हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ढूंढना है और इसको अटैच करना है। तो देखते हैं, चलो आगे की रिएक्शन जो थी हमारी, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। देखो सबसे पहले रिएक्शन इसकी कराई गई रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई गई है और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर हम लोग जनरल लिखें तो क्या होता है, HCHO, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं HCHO, देखो लिखा हुआ है आपका ये। अब देखो यहाँ पर मेरे को ये बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा। सर ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिनको नहीं पता है वो देख लो जरा। कार्बन का एटॉमिक, अभी केवल इतना याद रखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक। तो मैं अगर आपको अभी के लिए समझाने की बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं इसके पीछे थ्योरी क्या होती है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसलिए हमने इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दिया, ठीक। तो और एक चीज़ और याद रखना कि जब भी बॉन्ड आपका इस तरीके से ब्रेक होता है, इस तरीके से बॉन्ड जब ब्रेक होता है आपका, तो जिस तरफ एरो होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज और जहाँ पर इसका टेल होता है, यानी जो इधर इसकी पूंछ होती है उस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो कंडीशन देखो क्या आई होगी यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज आपका और कार्बन पे आएगा कैसा चार्ज, कार्बन में आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और बगल वाले केस में हम लोग ये देख ही चुके हैं कि CH3 हमारा कैसा है, CH3 हमारा नेगेटिव है और ये MgBr कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर कौन किसके साथ अटैच्ड होगा देखते हैं। CH3 नेगेटिव था, ये उठकर जाएगा कार्बन के पास क्योंकि कार्बन पॉजिटिव था, अटैच हो जाएगा जाके। और ये ऑक्सीजन नेगेटिव था तो ऑक्सीजन जो है ये किसको अटैच करेगा अपने साथ में, ये अटैच करेगा MgBr को क्योंकि ये नेगेटिव था। सिंपल सी चीज़ है। और जैसे सपोज आप लोग ये याद रखो, जैसे नहीं बोलते ओ माई गॉड, तो OMG बोलते हैं ना उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ग्रिग्नार्डियन की रिएक्शन जब भी होगी तो आपको क्या करना है, ओ माई गॉड याद रखना है, यानी ऑक्सीजन के साथ Mg अकेले जुड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ देखो जरा, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, Mg वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया और जहाँ Mg जाता है Mg के साथ में Br भी अटैच होता चला जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, OMG Br, और कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, कार्बन के साथ अटैच होगा CH3, ठीक है। अब यहाँ हम लोग रिएक्शन कराएंगे वाटर की, क्योंकि हम लोगों को बनाना एल्कोहल है। तो अभी ये जो हम लोगों को इंटरमीडिएट मिला है ये इंटरमीडिएट एल्कोहल तो है नहीं, तो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए हम लोगों ने क्या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो जब आप वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, ये यहाँ से ब्रेक होगा पूरा। और Mg को ऑलवेज OH देते हैं तो ये MgOH Br निकल जाएगा और वाटर का H इधर दे दो तो ये क्या हो जाएगा OH। तो देखो आप ऑक्सीजन जो था वो बन गया OH और MgOH का Br यहाँ से निकल गया, ठीक। तो ये हमारा बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। अब बताओ इस रिएक्शन में किसी को कोई स्टेप में अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि आगे की रिएक्शन जो है वो आप लोगों को खुद करनी है। तो अभी क्या है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देखते रहना कैसे मैंने की है, ठीक है, क्योंकि ये उसमें मिलेगा नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, ठीक। और ये सब चीज़ें नोट्स में लिखते चलना, हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट, हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया। अब अगर हम लोगों को 2 डिग्री, आपने यहाँ एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर क्या था कि ये जो हमारे पास में एल्डिहाइड वाला कंपाउंड था इसमें कहीं CH3 नहीं था, ठीक, कहीं पर CH3 नहीं है। तो आपने क्या किया, जो ग्रिग्नार्डियन का एक CH3 था वही तो आके यहाँ अटैच हुआ है, ठीक।
अब अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करो, इसी फर्स्ट वाले कंपाउंड में यहाँ पहले से एक CH3 रख दो। जब यहाँ पर आप CH3 रख दोगे और एक CH3 आपका ग्रिग्नार्डियन से मिल जाएगा तो कितने CH3 हो जाएंगे, 2। और 2 CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 CH3 बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास में एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे, देखो आपके एक CH3 आपको मिल गया यहाँ पर। एसिटल्डिहाइड में कितने CH3 होते हैं, तो ये हमारे पास में एसिटल्डिहाइड है। सेम वही प्रोसेस जैसे हम लोग करते चले हैं अभी तक। फिर से वही प्रोसेस क्या होगा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, कार्बन पे होगा प्लस, CH3 होता है निगेटिव, MgBr होता है पॉजिटिव। तो ओ माई गॉड आप लोग याद रखो, तो ऑक्सीजन के साथ आप देखो क्या लग गया, MgBr अटैच्ड हो गया जाके, और कार्बन जो था, कार्बन से क्या अटैच्ड होगा, कार्बन से हमारा CH3 अटैच्ड होगा। तो CH3 देखो यहाँ पर कार्बन से क्या अटैच्ड होगा, CH3 जाकर अटैच्ड हो गया। ठीक है, कार्बन से CH3 अटैच्ड। अब देखो सेंट्रल कार्बन से फिर से हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ तक जब हो जाता है उसके बाद वाटर की रिएक्शन करानी होती है। तो आप वाटर की रिएक्शन जैसे पहले कराई थी वैसे ही वाटर की रिएक्शन आप करा दो। तो जब इस तरीके से कराओगे तो Mg को ऑलवेज आप क्या दोगे, OH, और ऑक्सीजन को आपने दे दिया H। तो H और OH दोगे तो ऑक्सीजन हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जो मेन प्रोडक्ट बना हमारा, मेन प्रोडक्ट के पास अब देख सकते हो कितने CH3 हमारे पास में, 2 CH3 लगे हुए हैं और 2 CH3, इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर 3 डिग्री बनाना हो तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस वाले H को भी यहाँ से हटाकर एक CH3 और लगा दो। तो जब किसी कंपाउंड में 2 CH3 इस तरह लग जाएंगे और एक CO ग्रुप रहता है तो उसको एसीटोन कहते हैं। तो अब की बार नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग एसीटोन के साथ कराएंगे। तो देखो लिखा हुआ है रिएक्शन विथ एसीटोन। तो नीचे देखो आपकी रिएक्शन एसीटोन के साथ कराएगी। और अब मैंने यहाँ 2 ब्लॉक्स बना रखे हैं। अब इन दोनों ब्लॉक्स में क्या आएगा वो आप लोगों को अपनी कॉपी पे लिखना है, और फिर अगर ना समझ में आए तो फिर मेरे को बताना। कर लिख लिया। ठीक है, बंद करो माइक, बंद करो। ठीक, इसको लिखने के बाद में, ठीक है, ये वाली रिएक्शन सब अभी क्लास ओवर होने के बाद में मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे सब लोग कंप्लीट करके सेंड करोगे। ठीक है सब, हाँ ठीक, चलो माइक ऑफ करो। तो ये एसीटोन के साथ रिएक्शन हुई है। इतना मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ कितने CH3, एसीटोन में 2 CH3 आपके, तो ये वाला CH3 यहाँ अटैच्ड हो जाएगा जाके, तो टोटल CH3 हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। तो सेकंड हमारे पास में क्या, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे। तो डे 1 पे जब मैंने आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट H2SO4 का, 1 मिनट कौन आया, कौन आके चला गया, चलो ठीक। तो डाइल्यूट H2SO4 का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट H2SO4 कहीं पर भी होता है तो उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ H2O, वाटर का एडिशन करता है। तो डाइल्यूट H2SO4 लिया गया, देखो वाटर का एडिशन कर रहा है ये। तो वाटर का एडिशन देखो किस तरीके से होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में इसको अगर समझें तो देखो क्या होगा, यहाँ दोनों CH2 बॉन्ड किसी भी तरफ ब्रेक कर सकते हो आप। आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो एक CH2 पे माइनस आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा आपका प्लस। ठीक, और हाइड्रोजन जो होता है H होता है पॉजिटिव और OH होता है निगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर क्या सिस्टम होगा कि एक CH2 के साथ आपका OH अटैच्ड हो जाएगा और दूसरे CH2 के साथ आपका अटैच हो जाएगा H। तो जब CH2 के साथ H अटैच्ड हुआ तो CH2 से मिलकर H मिलकर हो गया CH3 और CH2 से मिल गया OH तो CH2 OH बन गया। तो ये हमारे इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। तो हमारे पास में ये बन गया इथेनॉल। ठीक, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में एक तरफ H देना है और एक तरफ OH देना है। ठीक, अब जरा मेरे को यहाँ पर एक चीज ये बताओ, मैंने बॉन्ड ब्रेक किया इस तरीके से, सेकंड वाले केस में इस तरीके से मैं बॉन्ड ब्रेक करूं या इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करूं। ठीक, मैं नंबर प्रोसीजर लिख दे रहा हूँ किस तरह बॉन्ड ब्रेक करना है। ये ऊपर वाला जो वे है वो फर्स्ट है, सेकंड वाला जो वे है वो ये। तो बताओ फर्स्ट वे की तरफ से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करें या सेकंड वे की तरफ, क्यों, रीजन दो। सर
इधर एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है? नहीं। मॉलिक्यूलर मास। नहीं। रीजन नहीं पता सर, ये इधर ही से होगा, बस इतना पता है। अच्छा अदिति जल्दी बताओ। अदिति और कोई जिसको पता हो बताओ जल्दी इसके बारे में। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर में एक सेकंड पे। क्लास ली थी सेकंड वे से। सेकंड वे से और बताओ कौन बता रहा। चलो कोई बात नहीं। शायद आप फर्स्ट देखो। वे पे हुआ, क्योंकि सर हाँ। बोलो क्योंकि बोलो। सर शायद CS3 होता है, वो CS3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए शायद सर। सीएसरी ना ना ये नहीं होगा प्रोसीजर। चलो चलो आप चलो माइक ऑफ कर दो, सुनो मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ। बीएससी पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि CH3 के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट। दूसरा आपने यहाँ पर देखा होगा कि इस तरीके से CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड बात करें कि CH लिखा हम लोगों ने, इससे 2 CH3 लगा दिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक। और थर्ड आपने यहाँ पर एक मिनट इसको यहाँ से हटाओ। थर्ड आपने क्या लिखा, कार्बन पे लगाया पॉजिटिव चार्ज और इससे 3 CH3 लगा दिए। ये हमारे पास में CH3 पोर्शन है। ठीक। अब जरा बताओ ये हमारे पास में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक। विच वन इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुआ करती थी? थर्ड डिग्री की सर। सबसे हाँ 3 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की हुआ करती थी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन सा हुआ? 3 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। यस सर। तो हम लोगों को कार्बोकैटायन जो बनाना होगा वो जिसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने फर्स्ट वे से अगर बॉन्ड को ब्रेक किया, तो फर्स्ट वे से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस वाले कार्बन पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। देखो इस वाले कार्बन पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जिस कार्बन में पॉजिटिव आया उससे देखो कितने कार्बन अटैच्ड हैं, एक कार्बन इधर अटैच्ड है। ठीक। और एक कार्बन आपका इधर अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 डिग्री। ठीक। और अगर हम लोग इसको सेकंड वे के थ्रू ब्रेक करें, जब सेकंड वे के थ्रू ब्रेक करोगे तो CH2 पे आएगा आपका पॉजिटिव और CH पे आएगा नेगेटिव। तो जिस वाले कार्बन यानी CH2 पे पॉजिटिव आया उससे एक ही कार्बन लगाया तो ये हमारे पास में बनेगा 1 डिग्री। और पहले वाले केस में जब पॉजिटिव आया था तो ये बना 2 डिग्री। ठीक। तो जब आप दोनों में स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक। तो इसकी वजह से हम लोग जो बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे वो फर्स्ट वे के थ्रू करेंगे, सेकंड वे के थ्रू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वे के थ्रू करने से हमको 2 डिग्री पॉजिटिवली चार्ज मिल रहा है जो कि स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ठीक। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होगी वो हमारी फर्स्ट वे के थ्रू होगी इस तरीके से। आपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, या आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते थे, याद है? यस सर। हाँ हाँ, सर याद तो है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था कि जो भी हमारा निगेटिव वाला पार्ट होता था, निगेटिव यहाँ OH है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होता था? जहां पर हाइड्रोजन कम होते थे डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो OH निगेटिव है तो वो CH पे जाके लग जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रूल से भी आप कर सकते हो। तो मार्कोनिकॉफ रूल, अब OH जो था वो CH के पास चला जाएगा और जो H था वो CH2 के पास चला जाएगा। तो ये हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। नाम होगा इसका प्रोपेनॉल 2। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आई थिंक नहीं। हाँ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड से देखो इसको कैसे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी केस बताया था आप लोगों को एल्किल हैलाइड का, कि एल्किल हैलाइड की अगर हमको अल्कोहल बनाना हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो साइड में देख लो इसके,
मैंने आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स बताए थे। कौन कौन से कंपाउंड्स बताए थे? देखो जो एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था KOH के बारे में, ठीक, NaOH के बारे में, ठीक, KgOH के बारे में, और सोडियम कार्बोनेट के बारे में Na2CO3। और इन तीनों ही केस में क्या मैंने बताया था, ये तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, ये तीनों जो हैं एक्वस कंडीशन में होने चाहिए, यानी वाटर के साथ। और इन सब का फंक्शन क्या होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो X ग्रुप होता है हमारा, यानी हेलोजन ग्रुप जो होता है, हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, OH में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, यहाँ से क्या होगा, देखो आपका इतना पूरा पार्ट KCl जो था, KCl यहाँ से रिमूव हो गया। एक मिनट, क्या था यहाँ से कि KCl वाला जो पार्ट था हमारा, यहाँ से ये KCl वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया। और जब KCl निकल गया, तो जब KCl निकला तो क्या फॉर्म होगा, देखो आपका Cl की जगह क्या आ जाएगा, और Cl की जगह आ गया OH और KCl निकल गया। ठीक, इसी तरीके से नीचे वाले केस में देख लो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका NaCl रिमूव हुआ, और NaCl रिमूव होने के बाद में Cl की जगह आ जाएगा OH और NaCl निकल गया। सिंपल सा था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कोई? सिंपल सा है, इसमें तो NaCl KCl निकल गया, OH आ गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास रिडक्शन। तो मैंने याद करो उस दिन जब क्लास हुई थी हमारी, जिसमें मैंने रीजेंट और अल्कोहल उसके बारे में बताया था, तो मैंने एक नाम लिखा था, जरा इसका नाम बताओ, फॉर्मूला कौन बताएगा? मैं यहाँ लिखता हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अरे पहले ही बोल दिया, एक नाम बताया था, कौन सा? दारू वाला नाम बताया था, दारू वाला का। इस टाइम पे कौन आ रहा है? पवन। लेट हो गया बेटा जी, पवन। तो इसको हम लोगों ने क्या बोलेंगे, दारू वाला। तो हमारे पास में दारू वाला जब भी आता है तो कौन सा कंपाउंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं LiAlH4। और इसका अगर केमिकल नेम बोले तो क्या नाम होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों इसका मतलब इसको दारू वाला क्यों बोला, क्योंकि ये जिसके साथ भी रिएक्शन करता है, किसी भी कंपाउंड के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाएगा। हाँ बस इसीलिए इसका नाम दारू वाला बोला गया। हाँ तो चलो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी रिडक्शन। तो रिडक्शन सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ कराई गई। देखो रिडक्शन एल्डिहाइड के साथ में, तो रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन के साथ करते हैं और ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन के साथ करते हैं। तो देखो क्या होगा, सिंपल से वही प्रोसीजर। क्या करोगे, आपको एक बॉन्ड आपने यहाँ से ब्रेक करोगे, जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H कितने हैं यहाँ पर, 2 H है। एक H आपका कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक H आपका ऑक्सीजन के साथ, दोनों के साथ एक एक H आ जाएंगे। तो जब कार्बन के साथ एक H पहले से था, देखो एक H पहले से लगा था कार्बन के साथ में, एक H और मिल गया तो ये हो गया CH2, और O को भी H मिल गया तो ये हो गया OH, बन गया अल्कोहल। सिंपल सा था। अब एसीटोन की देखो बात करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस एसीटोन के साथ में भी बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड आपने ब्रेक किया, कितने H थे, 2 H हैं, एक H आपको मिल जाएगा कार्बन को दोगे, एक H आप दोगे ऑक्सीजन को, तो CHOH हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे ये लगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अल्कोहल है हमारा, 2 डिग्री अल्कोहल है ये हमारे पास में, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम एसिड के साथ कराएं। तो एसिड के साथ कराने में देखो एक केस ये आएगा, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या कंडीशन है, देखो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का, या तो लिख लेना कॉपी पर, कि जब भी LiAlH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं LiAlH4 के साथ, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने कार्बन का आपका रिएक्टेंट होगा, नंबर ऑफ कार्बन का क्या होगा, रिएक्टेंट, जितने कार्बन का आपका रिएक्टेंट होगा उतने ही कार्बन का आपका प्रोडक्ट बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, उतने ही कार्बन का।
जितने का आपने स्टार्टिंग में ले रखा होगा। ठीक, तो दोनों चीज़ आपकी सेम होंगी। सेकंड चीज़ और क्या होगी, एक मिनट, इसको मैं साफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कंडीशन आती है, जितने कार्बन, आप देखो पहले वाले रिएक्शन को देखो, फर्स्ट वाले रिएक्शन देखो कितने कार्बन थे यहाँ पर, एक कार्बन आपका ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन का था। तो प्रोडक्ट भी देखो कितने कार्बन का है, प्रोडक्ट भी हमारा 2 कार्बन का होगा। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3, तो 3 कार्बन का ही हमारा ये भी है। तो एक चीज़ आपको ये समझना, जैसे आपको रिएक्शन नहीं समझ आ रही हमको करना क्या है, तो बस आप इतना देखो, LiOH4 का काम क्या होता है, एल्कोहल बनाना। ठीक, और बगल में देखो कितने कार्बन रखे, मान लो 2 कार्बन रखे थे, हमने 2 कार्बन का एल्कोहल बना कर रख दिया, हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये भी नहीं दिमाग लाना कि करना क्या है। अब सपोज दैट यहाँ देखो, सबसे पहली बात, अब इस वाले केस में देखो, ये वाले केस में कितने कार्बन है, 1 और 2। हमको नहीं पता क्या होना है, लेकिन 2 कार्बन का एल्कोहल हमको पता है क्या, इथेनॉल होता है, हमने बना के रख दिया। ठीक, आप सेकंड चीज़ देखो क्या होती है यहाँ पर, सेकंड चीज़ आपको क्या लिखनी है, सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है कि कितने हाइड्रोजन लेने हैं, ये हमको कैसे पता करो कितने हाइड्रोजन लेने हैं। ठीक, देखो जरा, जब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो एक ऑक्सीजन अगर है कम रिएक्टेंट में, तो वो उसके साथ में हम लोग जो हाइड्रोजन लेंगे वो 2 हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो कितना हो, ऑक्सीजन अगर हमारे पास में 2 हो, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम लोग कितने हाइड्रोजन लेंगे, 2 ऑक्सीजन के लिए हम लोग लेंगे 4 हाइड्रोजन। और जब भी 4 हाइड्रोजन लेंगे तो साथ में हमारे साथ में जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें वाटर भी साथ में निकलेगा। ठीक, तो इस वाले केस में देखो लास्ट वाले के कितने ऑक्सीजन थे, देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक ये और एक ये रखा है। तो हम लोगों ने H कितने लिए, 4, और 4H लिए तो इतने कार्बन का एल्कोहल बना दिया, और साथ में जब 4H लेते हैं तो क्या होगा, एक आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बन गया हमारे पास। तो यहाँ तो कोई डाउट, ये तो इजी थी, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोगों का, ये थी हमारी इतनी कहते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एक बात आपको मैं बता दूं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप कहीं लिख के भी रख लो, कुछ भी उसमें कर लो, क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो जितने भी हमारे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत ही रेयर केस में एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं आती। इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 टेस्ट जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, कौन कौन सा, एक आपका ल्यूकास टेस्ट और सेकंड था आपका विक्टर मेयर प्रोसेस। ठीक, सेकंड चीज़ जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया था, 2 आपको क्वेश्चन दे दिए गए और 8 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा था। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्या आता है, लिखा है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, और डायरेक्ट लिखा भी है कि 8 मार्क्स में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स हायर देन करस्पॉन्डिंग ईथर, यानी एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ईथर से ज़्यादा होता है, क्यों, एक्सप्लेन करना हम लोगों को। सेकंड कह रहा है बी पार्ट कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स हायर देन एल्केन्स, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है एल्कोहल की वो ज़्यादा होती है किससे, एल्केन से। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ बिल्कुल सही रीज़न, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कौन बताएगा क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर जो इंटर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और, चलो ठीक है, अभी देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या कंडीशन है, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप एक चीज़ याद रखना, एक वर्ड आप याद रखो, मैंने आपको इतनी बार बताया हुआ भी है, कौन सा वर्ड है, फोन। ठीक, और ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास में है ये हमारे कैसे होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव सिंबल बना दूं मैं डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंबल होता है।
तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अगर हाइड्रोजन क्या बनाए, एक बॉन्ड बनाए, और ये बॉन्ड जो होना चाहिए, बॉन्ड कैसा होना चाहिए, वो बॉन्ड होना चाहिए पार्शियल बॉन्ड। पार्शियल बॉन्ड जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो क्या लिखोगे, द पार्शियल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों के बीच में जो आंशिक बंध यानी आंशिक बॉन्ड या पार्शियल बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो हमारा कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब पहचानो कैसे कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो आप फोन वर्ड याद रखो, यानी फ्लोरीन के साथ आपको अगर आपको H लगा मिल जाए, ऑक्सीजन के साथ अगर आपको H लिखा मिल जाए, या नाइट्रोजन के साथ आपको H मिल जाए, तो वहाँ पर क्या होगी आपकी, वहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो फिनॉल की देखो, फिनॉल में क्या केस आता है, फिनॉल में ये फिनॉल कह रहे हैं, एल्कोहल में क्या केस आएगा आपका, फिनॉल भी देता है वैसे, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो एल्कोहल का फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो एल्कोहल क्या होता है, जैसे लिखा मैंने C2H5OH। तो मैंने अभी जस्ट अभी आपको बताया कि जहाँ पर फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ अगर आपको H दिख जाए, तो देखो ऑक्सीजन के साथ H दिख गया, तो जहाँ पर इन तीनों के साथ में H दिखेगा तो वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट अगर मैं इसकी कंपैरिजन ईथर से कराना है, तो ईथर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, आपने लिखा CH3OCH3 ये होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किससे अटैच्ड है, वो कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच्ड नहीं है, इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, और जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले वे सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर में। दूसरी चीज़, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सारा क्या होगा, वो सारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होता है, हाई होता है। वाटर सॉल्युबल होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, और उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक। चलिए देखते हैं इसकी, लेकिन इसमें भी है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, दो होती है ना, इंटर और इंट्रा, तो यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, कौन बताएगा, क्या पूछा, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बालों में, बालों में होती है, और नाखूनों में, कहाँ पर, बालों में होती है। डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होते हैं। चलो अच्छा, माइक ऑफ करो, आगे पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ते हैं। आंसर तो मैंने बता दिया क्या होगा, आंसर आपका वही होगा कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती, तो रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड दिस क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा ये करते हैं। तो देखो पहला आपका दे रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स हायर देन करस्पॉन्डिंग ईथर, ईथर से ज़्यादा क्यों है, तो आपको अगर अपने ये वन वर्ड में अगर आपको यही आंसर देना हो तो क्या लिखोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ईथर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। तो क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल्स मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हेंस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स हायर देन करस्पॉन्डिंग एल्केन्स और ईथर्स। सिंपल सी लैंग्वेज वही लिखा हुआ है। सेकेंड, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड रीजन क्या है, आप लोगों को मैंने लिक्विड स्टेट में, जब प्रीवियस ईयर में थे, लिक्विड स्टेट में मैंने पढ़ाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने पढ़ाए थे, आपको पढ़ाया था इंड्यूस आयन इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, ठीक। लंडन फोर्स पढ़ाया था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो और एक वॉन्डर वॉल के ये सब टाइप्स होते हैं, सब अलग अलग मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या है, उसी से फोर्सेस के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है कि द रीजन वाई एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स इज बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एल्कोहल्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो एल्कोहल्स में, माइक ऑफ करो गायत्री,
माइक ऑफ करो चलो पहले। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ एल्कोहल्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एल्कोहल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम करता है वो कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा। अनलाइक एल्केन विथ वॉन्डरवाल फोर्सेज, और वॉन्डरवाल फोर्स कैसा होता है? वीक होता है। तो एल्केन में कौन सा फोर्स लगता है? वॉन्डरवाल फोर्स लगता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, यहाँ पर दिखाया गया है। आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लो, पकड़ के खींचो, जूम हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डॉट डॉट जो यहाँ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये डॉट सर उखड़ जाएगी। क्या क्या हो जाएगी? खींचने से उखड़ जाएगी। कहीं नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास में क्या है, जो डॉट डॉट दिखाया गया है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ईथर एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अब अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी की, ठीक, तो सॉल्युबिलिटी मैंने अभी बताया कि जितने भी अल्कोहल्स हैं, सारे के सारे अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर, बताओ। होते हैं। हाँ, सब मिला के ही पीते हैं। सब मिला के ही तो पीते हैं। तो वाटर डिसॉल्व हो जाता है। शराब में। अरे चुप रहो, अब तुम चालू ना हो जाओ। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सारे के सारे अल्कोहल जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जरा मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इन पे बताना कि किसका सॉल्युबिलिटी पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, और क्यों डिसॉल्व होते हैं मैंने आपको बताया। डिसॉल्व होने का रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे लिखा मैंने CH3OH, ठीक। उसके बाद में मैंने लिखा CH3OH के बगल में C2H5OH। नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CHOH, और थर्ड मैंने लिखा CH3 का होल थ्राइस COH। ये ठीक। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी? ये हमारे पास में ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो इन तीनों केस में, रुको एक मिनट, आप जरा बताओ इन तीनों केस में किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किसकी ज़्यादा होगी? 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। एक लोग 1 डिग्री बता रहे हैं, एक लोग 3 डिग्री बता रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी आंसर आप बताओगे मेरे को तो मुझे क्या चाहिए उसका रीज़न। तो आप जरा बता दो पहले। 3 डिग्री वाले बताओ, 3 डिग्री क्यों होगा, रीज़न बताओ। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा 3 डिग्री में। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? नहीं, यस सर। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी ना। ठीक, चलो। हाँ सर, 3 डिग्री की ज्यादा होगी क्योंकि। ठीक ठीक ठीक, आप बताओ, तुम बताओ। 1 डिग्री बता रहे थे, CH3OH बता रहे थे, क्यों? तो 1 डिग्री हमने बोला था। C2H5OH 3 डिग्री होता है, वो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होता है। जो सब CH3OH होगा वो सबसे लाइट स्टेबल होगा, वाटर के साथ जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। नहीं, ये बताओ बस स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इन सब में? सर 1 डिग्री की। 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, यानी कि C2H5OH की। यस सर। अच्छा, चलो देखते हैं। देखो, मैंने अभी आपको रीजन बताया। रीजन क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, 3 डिग्री का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो 3 डिग्री का स्ट्रक्चर आप इस तरीके बनाते हो। CH3 लगा दिया, इधर भी आपने CH3 लगा दिया, यहाँ पर भी आपने CH3 लगा दिया और यहाँ लगा दिया आपने OH। इस तरीके से बनाया आपने। ठीक, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है इसका साइज इतना बड़ा है और चारों तरफ से इसको कवर कर रखा है। किसने कवर कर रखा है? CH3 ने। तो जो आने वाला वाटर मॉलिक्यूल है जो इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि एक ही OH है, उसको चारों तरफ से कवर कर रखा है बल्कि ग्रुप्स ने, CH3 ने।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी अच्छी बन पा रही थी अभी तक उतनी अच्छी नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ से इसको अदर जो ग्रुप थे उन्होंने कवर कर रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का जो प्रोसीजर था वो हो गया स्लो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का जो प्रोसीजर स्लो हो गया तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई? स्लो हो गई। तो जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होगा वो कौन सा होगा? CH3OH। मॉलिक्यूलर मास जितना, हाँ, मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो नीचे देखो वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको अभी बताई। क्या लिखा हुआ है कि एल्कोहल्स विच हैव लोअर मॉलिक्यूलर मास, जिसका कम होगा, सोज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी। यही तो मैंने बताया आपको कि जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। एंड ऑन द अदर हैंड एल्कोहल्स विच हैव हायर मॉलिक्यूलर मास सोज लोअर सॉल्युबिलिटी। जिसका मॉलिक्यूलर मास हायर होगा वो सॉल्युबिलिटी कैसी शो करेगा? वो सॉल्युबिलिटी हमारी लोअर सॉल्युबिलिटी शो करेगा। बिकॉज हाई मॉलिक्यूलर मास, और ब्रैकेट में क्या लिखोगा? बल्की ग्रुप प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तो मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? प्रिवेंट हो जाएगी। अब देखो यही चीज़ में जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की थी वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? CH3OH की होगी। ठीक, और उसके बाद यही जो मैंने अभी ऊपर आपने पढ़ा था वही इसका ग्राफ नीचे भी सॉल्युबिलिटी में भी। तो दोनों आंसर में आपको दो ये बनाना होगा। ठीक, ईथर की बात कर लेते हैं। तो ईथर मॉलिक्यूल में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब है नहीं तो क्या होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी है नहीं, ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से तो ये इनसॉल्युबल होगा। तो लिखा है ईथर मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ईथर हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये सेशन था हमारा आज का। ठीक, तो आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने जो रिएक्शन मैंने आपको एक दे रखी थी 3 डिग्री अल्कोहल की ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में कैसे बनेगा वो आपको कंप्लीट करनी है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, ठीक है, अगर मैं अभी संडे को हो सकता है क्लास इस बार ना हो पाए, मैं लेकिन ग्रुप पे बता दूंगा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, डिस्कशन क्लास अगर होगी तो मैं बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ देखो जो क्वेश्चन आपको दे रखा था वो कितने मार्क्स में था? 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक, लेकिन 8 मार्क्स में यहाँ मैंने 2 ही रखे हैं, A, B, और लेकिन इसमें एक और टॉपिक पूछा था वो C वाला क्वेश्चन और होगा। इसी का एक C पार्ट और होता है, तब जाके वो 8 मार्क्स का बनता है। तो वो C वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टर्न पर आप सभी लोग, आपको जहाँ से वो मिल जाए, गूगल से मिल जाए या जहाँ से भी वो मिल जाए, आपको उसको पढ़ना और पढ़ने के बाद में फिर मेरे को वो चीज़ एक्सप्लेन करना। ठीक, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग कॉपी पे क्वेश्चन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं तो छोटा कर दूँ। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विच एल्कोहल रिएक्ट रैपिडली, रैपिडली मतलब फास्ट, विथ सोडियम मेटल। कौन सा एल्कोहल होगा जो सोडियम मेटल के साथ फास्ट रिएक्शन देगा? 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री। 1 डिग्री। रीजन बताओ। अच्छा, गूगल कर लिया होगा इतनी देर में ना? नहीं, पहले ही पढ़ा हुआ है। चलो हाँ ठीक है, पता रखो। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और लिखेंगे इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मैं वो टाइप फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। नहीं, डाउट नहीं है? चलो 1 मिनट, अभी कोई जाएगा नहीं, अभी रुको। पिछले टर्न पर मैंने विक्टर मेयर प्रोसेस जो पढ़ाया था वो कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अरे 1 मिनट, एल्कोहल है, एल्कोहल का लेक्चर हमें याद हो गया। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो विक्टर मेयर प्रोसेस पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक, तो देखो ये हमारे पास है विक्टर मेयर प्रोसेस है।
सिंपल सा है, रजत और अंकित। रजत पहले तुम देख लो, देखो क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, इस तरीके से, रुको एक मिनट, अपनी कॉपी अपने इस पे भी खोल लो, फर्स्ट लेक्चर। कहाँ गए, ठीक। देखो जरा, यहाँ पर मैंने बताया था तुमको इस तरीके से कि हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल जो है, तो 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जैसे आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है इस तरीके से, इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल आपका है, तो आप यहाँ 3-4 चीज़ें आपको ऐड करनी है। सबसे पहले आप HI डालोगे, फिर उसके बाद में आप AgNO2 डालोगे, ठीक है। AgNO2 आपने ऐड किया, इसके बाद आप ऐड करोगे HNO2, और HNO2 ऐड करने के बाद में आप डालोगे NaOH, ठीक। हाँ, NaOH डाला, तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या आती है, 3 पार्ट्स मैंने इसी कर दिए। अगर आपका रेड कलर आता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर आपका ब्लू कलर आता है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर कोई कलर नहीं आता है, नो कलर की बात करें कि कोई कलर नहीं आ रहा है, तो वो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक। यही विक्टर मेयर प्रोसेस। तो इन्हीं रीजेंट का हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है, एक एक करके हर एक चीज़ डालनी है। तो सबसे पहले देखो, इसी में बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग HI ऐड किया था। जब आप HI ऐड करोगे यहाँ पर 1 डिग्री वाले में, देखो HI ऐड किया, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, बचा I जो है वो OH की जगह रिप्लेस करके, देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास में I। इसके बाद हम लोग जब AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से AgI रिमूव हो जाएगा, AgNO2 था यहाँ पर इसको, ठीक। तो यहाँ AgI निकल जाएगा और NO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ AgNO2 हो गया, ठीक, ये NO2 हो गया। अब इसके बाद में HNO2 की जब रिएक्शन कराएंगे तो सेंट्रल कार्बन जो होता है, ये सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन निकलते हैं और HNO2 से ऑक्सीजन निकालते हैं, या कुछ भी वाटर रिमूव करना होता है। तो यहाँ 2 H हैं और यहाँ से आपने एक ऑक्सीजन ले लिया, तो H2O आपका रिमूव हो गया। सेंट्रल कार्बन से जब आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं तो इसका मतलब 2 बॉन्ड खाली हो गए। अब कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो देखो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड NaOH हो गया। अब आपने NaOH उसमें डाला टेस्ट ट्यूब में, तो आपको कलर मिलेगा रेड, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में होगा 1 डिग्री अल्कोहल। आप देखो अगर उसकी 2 डिग्री वाले में बात करें, तो जब 2 डिग्री वाले में सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले HI डाला, तो इस OH की जगह हमारे पास में आ जाएगा क्या, आयोडीन। अब AgNO2 आप डालोगे तो AgNO पे AgI यहाँ से निकल जाएगा और I की जगह आ गया आपका NO2। अब HNO2 की जब रिएक्शन कराओगे तो HNO2 मैंने क्या बताया था, सेंट्रल कार्बन से आपका H निकलेगा और यहाँ से ऐसा चीज़ निकालते हैं कि आपका वाटर रिमूव हो जाए यहाँ पर, तो वहाँ से आप H ले लो, यहाँ से आप ले लो OH, तो यहाँ H2O निकल गया। अब क्या बचा, एक H निकला था, यहाँ बचा NO, तो ये NO वाला पार्ट H की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक NO2 पहले से था ये वाला, और इस H की जगह यहाँ पर क्या, ये H नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया NO, और NO से रिएक्शन का ब्लू कलर आ गया। अब क्या होगा, जब 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री में क्या होता है, सेंट्रल कार्बन के पास H होता ही नहीं है। तो जब सेंट्रल कार्बन में H होता नहीं है तो इसके बाद रिएक्शन होएगी नहीं, तो यहाँ देखो इसीलिए लिखा है नो रिएक्शन। जब रिएक्शन हुई नहीं तो कलर भी क्या आएगा, कोई कलर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में विक्टर मेयर प्रोसेस था, ठीक है, जो पिछले क्लास में लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। तुम्हारे में इक्वेशन, उसमें ये क्वेश्चन था कि जो भी हमारे पास में जब लोग 12th में पढ़ते हैं तो 12th में प्रेसिपिटेट की बात करते थे, और प्रेसिपिटेट 1 डिग्री भी अल्कोहल जो होता है वो भी एक टाइम पर देने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑयली लेयर की हम लोग क्विक टेस्ट की बात करते हैं तो क्विक टेस्ट में ऑयली लेयर चेक की जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, तुम सुन नहीं पाए थे, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी, बाकी